बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि एमएस वर्ड में टेबल किस तरह से इंसर्ट किया जाता है। अक्सर आप डिफरेंट अपने डॉक्यूमेंट्स में टेबल क्रिएट करते हैं। जैसे आपको आपकी जो अटेंडेंस शीट है उसके लिए एक टेबल क्रिएट किया जाता है, चाहे वो एमएस एक्सेल पे बनाया जाए या एमएस वर्ड में क्रिएट किया जाए। एक्सेल पे थोड़ा टेबल बनाना इजी होता है कंपैरेटिवली, लेकिन एमएस वर्ड में भी अगर समटाइम्स आपको अपनी असाइनमेंट में भी टेबल बनाना पड़ता है या डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हुए ऑफिस वर्क के दौरान आपको टेबल बनाना पड़ जाता है, तो वो आप टेबल किस तरह से इंसर्ट करें। एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब में जाकर आप टेबल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप टेबल ऐड करेंगे। देयर आर टू वेज टू ऐड टेबल। या तो ये है कि आप ये जो ब्लॉक्स अवेलेबल है आप यहीं से रोज एंड कॉलम्स ऐड कर लें, लेकिन ये एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आपको अवेलेबल हैं। ठीक है, 8 नंबर ऑफ रोज अवेलेबल हैं एंड 10 नंबर ऑफ कॉलम्स अवेलेबल हैं। 10 क्रॉस 8 का टेबल मैक्सिमम अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा की लेंथ चाहिए, इससे ज़्यादा कॉलम्स या इससे ज़्यादा रोज चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे। उसके लिए एक और ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ और आपके पास अवेलेबल नहीं है। यहाँ इंसर्ट टेबल के ऑप्शन में जाओगे और यहाँ से आप अपनी कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज ऐड करोगे। इट्स अप टू यू कि आप डायरेक्टली वहां से ऐड करते हो या इंसर्ट के ऑप्शन में जाकर यहाँ खुद से नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज डिफाइन कर देते हो। सपोज नंबर ऑफ कॉलम्स हम कर देते हैं 6 एंड नंबर ऑफ 5 कर लेते हैं। नंबर ऑफ रोज हम कर लेते हैं 6। ठीक है, इसको ओके कर दें। आपके पास 5 कॉलम्स एंड 6 रोज का एक टेबल बन गया है। ठीक है, अब इसी में अगर आपको मजीद रोज या कॉलम्स ऐड करने हैं तो वो आप कैसे करोगे। रोज ऐड करने का तो सिंपल ये तरीका है, आप अपना कर्सर मूव करो तो देखें यहाँ पर आपको प्लस का साइन शो होगा। जब आप इस प्लस के साइन पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली रो ऐड हो गई आपके पास। ठीक है, अगेन आप प्लस के साइन पे क्लिक करो, एक और रो ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि जो आपने रो ऐड की है ये आप रिमूव करो, तो उसके लिए क्या तरीका है कि यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे। आपके पास टॉप लेफ्ट पे एक प्लस साइन शो हो रहा है, काइंडा दिस साइन, राइट, जहां मेरा कर्सर है राइट नाउ। इस पे आप राइट क्लिक करोगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। इंसर्ट का ऑप्शन है जिसमें आप डिफरेंट कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हो, रोज इंसर्ट कर सकते हो, अबव बिलो लेफ्ट राइट पर डिफरेंट सेल्स भी इवन इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको रोज डिलीट करनी है तो आप वो भी डिलीट कर सकते हो। वही 2 रोज डिलीट हुई हैं जो आपने सेलेक्ट की हुई थी। ठीक है, सिमिलरली अगर आप पूरा टेबल डिलीट करना चाहते हो तो आप डिलीट टेबल पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली पूरा टेबल डिलीट हो गया है। ठीक है, फर्दर अगर आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज टेबल की देखना चाहते हो तो वो आप कैसे ऐड करोगे। आप अगर बॉर्डर क्रिएट करना चाहते हो, बॉर्डर की स्टाइलिंग करना चाहते हो, तो डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज। ठीक है, टेक्स्ट डायरेक्शन वो हम टेक्स्ट लिखने के बाद देख लेंगे। ठीक है, इंसर्ट कैप्शन, अगर आपको कैप्शन ऐड करना है तो आप क्या कैप्शन ऐड करोगे जी। टेबल 1 है, टेबल है, ओके। लेबल इसका क्या है, टेबल है। कैप्शन क्या है, टेबल 1। पोजीशन क्या है, बिलो सेलेक्टेड आइटम या अबव सेलेक्टेड आइटम। आपने टेबल से अबव अपना कैप्शन देना है या टेबल या बिलो द टेबल अपना कैप्शन देना है, बिकॉज समटाइम्स मेंशन होता है आपके थीसिस वगैरह में या डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में कि टेबल किस तरह से होना चाहिए और उसका कैप्शन टॉप पर हो या बॉटम पर हो। ठीक है, तो बिलो सेलेक्टेड आइटम हम टेबल का देना चाहते हैं, हमने ये सेलेक्ट कर लिया राइट नाउ। ओके, ओके, तो ये देखिए कैप्शन टेबल का क्रिएट हो गया है। ठीक है, इसको हम मिड में कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ से इसका, ठीक है, फॉन्ट इसका इंक्रीज कर देते हैं ताकि आपको नजर आए। ठीक है, दिस वन इज योर कैप्शन ऑफ दिस टेबल। दिस इज हाउ कैप्शन इज क्रिएटेड। नाउ फर्दर प्रॉपर्टीज अगर हम देखें टेबल की तो वो कहाँ से शो होंगी। यहीं से आप जाओगे टेबल प्रॉपर्टीज के ऑप्शन में, तो यहाँ से आप डिफरेंट सेटिंग्स चेंज कर सकते हो इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए टेबल इसकी
प्रेफर्ड विड्थ जो है वो कितनी होनी चाहिए, इसको आप सेलेक्ट कर लें, मार्क या अनमार्क करेंगे तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर विड्थ एंटर कर सकते हैं इसकी। प्रेफर्ड विड्थ ओके सेलेक्ट कर ली हमने, कितनी विड्थ होनी चाहिए जी, 4 5 6 whatever, ठीक है 4.4 इंचेस रख लेते हैं। अब अलाइनमेंट इसकी लेफ्ट पर होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए या राइट पर होनी चाहिए, फिलहाल लेफ्ट अलाइनमेंट कर लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट रैपिंग नन, रो देख लेते हैं, रोज हमने पहले से डिफाइन की हुई हैं, फिर भी अगर आप मजीद रोज ऐड करना चाहो, उनकी जो हाइट है वो स्पेसिफाई करना चाहो तो आप यहाँ से कर सकते हो। मीन्स समटाइम्स आपको अपने टेबल में आपको कोई पॉइंट लिखना होता है, आपका एक वर्ड पूरा नहीं आ रहा होता, इतनी स्पेस नहीं होती उस रो में कि आप उसको वहाँ लिख सको, तो उसके लिए क्या होता है यहाँ से आप उसकी हाइट स्पेसिफाई करते हो, ठीक है। हाइट अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, एटलीस्ट इतनी हाइट होनी चाहिए जीरो की, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम की हाइट इसकी प्रेफर्ड विड्थ कितनी होनी चाहिए, 1.3 1.4 1.5 व्हाटएवर यू वांट टू सेट, ठीक है। तो इस तरह से कॉलम की विड्थ सेट हो गई। सेल की विड्थ ओके जी, सेल की विड्थ सेट हो गई। टॉप वर्टिकल अलाइनमेंट हमने टॉप की रखी हुई है, ठीक है। ऑल टेक्स्ट लीव इट एंड लाइक दिस ओके। अब देखें ये टेबल आपका बिल्कुल चेंज हो गया है, ठीक है। अब हमें ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, हम इसको अगेन एडजस्ट कर लेते हैं, टेबल प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं। टेबल की जो विड्थ है वो 0 रख लेते हैं, प्रेफर्ड विड्थ। रो इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी जो कॉलम की लेंथ है, रो की लेंथ इंक्रीज करके देखते हैं कि क्या होता है, इसको ओके करें। ओके देखिए रो की लेंथ इंक्रीज की तो ये बहुत ज़्यादा विड्थ हो गई है रो की, ठीक है। अब इतनी ज़्यादा हमें रिक्वायर नहीं है, ये तो टेबल की फॉर्म ही नहीं है। अगेन इसको चेंज करें, रो की विड्थ अब थोड़ी कम करके देखें, हाउ इट लुक्स लाइक, ओके फाइन। देन अगेन चेंज करें, ओके। अब देखिए आपके पास टेबल थोड़ा इसकी विड्थ ज़्यादा भी हो गई है रो की, और ये टेबल लाइक लग भी रहा है, ठीक है। अब कॉलम की विड्थ देख लें, कॉलम की विड्थ थोड़ी ज़्यादा कर लें, 1.6 ओके। देन कोई डिफरेंस नहीं आया, थोड़ी मज़ीद ज़्यादा कर लें, 2 ओके अगेन। देन रो की विड्थ ज़्यादा कर लें, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर आप अपना कंटेंट ज़्यादा भी लिख सकते हो एक सेल में, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप कोई लेंथी नेम लिखना चाहते हो, मोहम्मद अली खान बंगिश सन ऑफ मुर्तज़ा बंगिश जदून, मतलब इस तरह से कुछ भी आप अगर टाइप करना चाहते हो तो देखिए यहाँ पर इतनी स्पेस है इस पूरे सेल में कि आप कोई भी लेंथी अपना कंटेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर रो की जो विड्थ थी वो इंक्रीज की थी, ठीक है। और ऑटोमेटिकली समटाइम्स होता है कि आप जब लिख रहे होते हो तो बहुत केयरफुली आपको टाइप करना होता है टेबल क्रिएट करते हुए टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि एट द एंड फिर उसमें एडिटिंग थोड़ी सी टफ हो जाती है, राइट। तो इस तरह से आप टेबल में अपने टेक्स्ट ऐड करते जाओगे सेल बाय सेल, ठीक है। और देखें इस पूरी सेल की जो विड्थ है वो ज़्यादा है, राइट, लाइक दिस। बाकी जो सेल्स हैं उनकी विड्थ कम है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल क्रिएट अ टेबल
and this is how you will add the caption of table, right? So that's all about the table insertion. इसके अलावा अगर आप टेबल ड्रॉ करना चाहते हो तो यहाँ से आप ड्रॉ टेबल का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर MS एक्सेल से आपको अपना कोई टेबल इंसर्ट करना है, कोई टेबल वहाँ आपने क्रिएट किया और उसको आप चाहते हो कि यहाँ वर्ड में आप शो करो, तो उसके लिए एक्सेल स्प्रेडशीट से डायरेक्टली आप इंसर्ट कर सकते हो, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टेबल। थैंक यू सो मच। If you like my video, subscribe my channel, share with your friends, and good luck for your future. And do work hard. Thank you so much.